हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के एक और नए दिन की शुरुआत को हम धन्यवाद दें खुदा को, जिसने हमें ये जीवन दिया। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम आत्मिक भोजन में जाएंगे। 10 आज्ञाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 7वीं आज्ञा देखी कि तू व्यभिचार ना करना। आज हम उस पर और ज़्यादा थोड़ा देखेंगे, बाइबल में से एग्जाम्पल जहाँ पर लोग पाप में गिरे और किस तरह से जो खुदा का ग्रेस उन पर आया। तो पहली एग्जाम्पल जो है वो न्यू टेस्टमेंट से, नए नियम से हम यूहन्ना 8 में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं एक औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, उसे फरीसी लोग और सदूकी लोग पकड़ कर लेकर आए हैं और वो यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो व्यवस्था को कितना फॉलो करते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण में अगर हम जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी और औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उन्हें पत्थरवा करके मार दिया जाए। तो वहां पे आदमी औरत दोनों लिखा है, यहाँ पे एक औरत को सिर्फ पकड़ के लाए हैं। तो यीशु मसीह झुकते हैं और जमीन पर कुछ लिखते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं, जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो फिर यीशु मसीह, लिखा हुआ है कि फिर वो झुककर जमीन पर कुछ लिखना शुरू करते हैं। हमें नहीं मालूम यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, पर माना जाता है कि वो उनके गुनाहों की लिस्ट बना रहे थे, लिख रहे थे। तो एक एक करके जब यीशु मसीह ये सवाल करते हैं तो सब वापस चले जाते हैं। फिर यीशु मसीह उस औरत को पूछते हैं कि कहाँ है वो, क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं। और फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, तू जाओ और आगे से पाप ना करना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमें क्षमा मिलती है, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हम पर दोष लगाने नहीं, हमें पापों से बचाने आए हैं। तो जब हमें पापों से क्षमा मिलती है तो हम मुड़कर वो पाप ना करें, हम परमेश्वर की धार्मिकता पर चले। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम इस पाप भरे शरीर में, इस संसार जो पाप में भरा हुआ है, उसमें हम विक्टोरियस जीवन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसके जीवित वचन के द्वारा हम उन पर कॉन्करर बन पाए। उसी तरह हम जब पुराने नियम में आते हैं तो वहां पर हम दाऊद राजा के बारे में देखते हैं कि किस तरह से वो जब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए थी। स्प्रिंग सीजन लिखा हुआ है, जब राजा लोग ज्यादातर लड़ाई के लिए निकलते थे, वो अपने वहीं पर था अपने पैलेस में, और उसने बाकी लोगों को भेज दिया था। और वो जब इस अकेले था और वो किस तरह से एक औरत के तरफ वो अट्रैक्ट होता है और उस औरत के साथ जो कि मैरिड थी व्यभिचार में गिर जाता है। और अपने पाप को छिपाने के लिए वो उसके पति को उसका मर्डर करा देता है। लेकिन खुदा इससे प्लीज नहीं था और खुदा एक प्रॉफिट नेथन को भेजता है कि वो उसको इस चीज के बारे में आगाह करे कि उससे कितना बड़ा गुनाह हुआ है। और जब वो अपने गुनाहों को मानता है और अंगीकार करता है, और देखिए हम पाप करते, खुदा माफ करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जो उसके व्यभिचार के कारण जो उनका बच्चा हुआ, उसकी डेथ हो गई, हमारे हर एक जो सिन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ज्यादातर मैं जब पिछले दिनों इस पर मैं काफी मेडिटेट कर रही हूँ। जो 10 आज्ञाएं हैं, पहली तो ये कि हमारी एक गुनाह जो है सारी आज्ञाओं को तोड़ देता है। अगर अगर आप कोविड करते हो तो कोविड, आप दूसरे की चीजों का लालच करते हो तो आप गुनाह भी करते हो। आप चोरी भी कर सकते हो, व्यभिचार में भी गिर सकते हो, मूर्ति पूजा भी कर सकते हो। कई तरह का एक गुनाह हमें सारे जो आज्ञाओं को तोड़ देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ही नहीं मानते, उसका हुक्म तोड़ देते कि वो हमारा खुदा है। और दूसरा जो है कि ये कि खुदा ने हमें एक फैमिली दी है, यूनिट है। और हमारी फैमिली में हमारे घर के लोग होते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी। हमें हमारे घर में खुदा ने हमें काम करने के लिए हमें स्किल्स दिए हैं। खुदा ने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है। हमें सेटिस्फैक्शन जो है जब इंसान को नहीं होती, वो अपने जो उसके जो डिजायर है, जो उसको मिला है, उससे बढ़ते हैं, वो बाहर देखता है, बाहर की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं सिन में गिरता है। तो ये बहुत जरूरी है दैट वी बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव। जो खुदा ने हमें दिया है हम धन्यवाद के साथ रिसीव करें। हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों
दूसरों की चीज़ों को, घर को, गाड़ी को, उनकी ड्रेस को कई बार देख के या उनके लुक्स को, लेकिन वो एप्रिशिएट करना अलग बात है कि हम खुदा को महिमा दें हर एक चीज़ से। पर उनको चीज़ों को डिज़ायर करना जो कि लीगल नहीं है, वो पाप है। तो हम इन चीज़ों पर गौर करें। ये जो आज्ञा है बहुत ज़रूरी है, हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करें, अपनी फैमिली में सेटिस्फाइड रहें, और अपने जीवन से जो कुछ भी करें, हमारी मिनिस्ट्री है, हमारे काम है, घर की जिम्मेवारियां हैं, हर चीज में हम परमेश्वर को महिमा दें। तो आइए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके, हम सबके जुओं को तोड़े। हम सब कमियों में कहीं ना कहीं गिरते हैं, देखने, बोलने, सुनने से, हार्ट डिजायर से, चाल चलन से, पहनने ओढ़ने से, हमारे खाने पी हर जगह से। पर परमेश्वर का वचन हमारे जुओं को तोड़ देता है। तो आज का जीवित वचन आप सबके जुओं को तोड़ दे। आइए हम गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, फिर कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आप सबके घर घराने पर उसका प्रकाश फैले और आप सब बहुत ब्लेस हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।